हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नेज़ल पॉलिप पढ़ेंगे। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप क्या होता है? एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होता है। एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन म्यूकोसा मेम्ब्रेन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप वेजाइनल पॉलिप भी होता है, नेज़ल पॉलिप भी होता है, अदर कई पॉलिप होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेज़ल पॉलिप की बात करेंगे। पॉलिप क्या है? एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन म्यूकोसा मेम्ब्रेन। अगर जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन पर एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ होता है उसको पॉलिप बोलते हैं। ये कैसा होता है? नेज़ल पॉलिप कैसा होता है? पेनलेस होता है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है ऑन द लाइनिंग ऑफ नेज़ल पैसेज या साइनसेज। पेनलेस नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑन द लाइनिंग ऑफ नेज़ल पैसेज या साइनसेज। ये क्या क्या कॉज करता है? सिम्टम्स क्या क्या कॉज करता है? दे कैन कॉज सिम्टम्स सच एज नेज़ल कंजेशन। इसकी वजह से नेज़ल कंजेशन होता है, लॉस ऑफ स्मेल होता है एंड साइनस इन्फेक्शन हो। जो सिम्टम्स कॉज करता है वो है नेज़ल कंजेशन, लॉस ऑफ स्मेल एंड साइनस इन्फेक्शन। अब टाइप ऑफ नेज़ल पॉलिप देख लेते हैं। एंट्रोकोनल पॉलिप ये पॉलिप यूनिलेटरल होते हैं और मैक्सिलरी साइनस से ओरिजिनेट होते हैं। ये पॉलिप यूनिलेटरल होते हैं। एंट्रोकोनल पॉलिप यूनिलेटरल होते हैं, मैक्सिलरी साइनस से ओरिजिनेट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं मैक्सिलरी एंट्रम से कोना तक एक्सटेंड करते हैं। मैक्सिलरी एंट्रम से कोना तक एक्सटेंड करते हैं। दीज आर यूनिलेटरल पॉलिप। ये यूनिलेटरल पॉलिप हैं। ओरिजिनेट मैक्सिलरी साइनस से ओरिजिनेट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं मैक्सिलरी एंट्रम से कोना तक, इसलिए इसको एंट्रोकोनल पॉलिप भी बोलते हैं। दे कैन काज विजिबल स्वेलिंग इनसाइड द नेज़ल कैविटी। जब आप नेज़ल कैविटी को देखेंगे तो इसमें विजिबल स्वेलिंग मिलेगी। जब आप नेज़ल कैविटी को देखेंगे तो उसमें विजिबल स्वेलिंग मिलेगी। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन विथ डिस्चार्ज होगा एंड साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। सिम्टम्स साथ में ही पढ़ते चल रहे हैं, सबका अलग अलग। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन विथ डिस्चार्ज एंड साइनस इन्फेक्शन। अब एथेमोइडल पॉलिप। एंट्रोकोनल यूनिलेटरल था, एथेमोइडल क्या है? बाइलेटरल है और ये ओरिजिनेट होता है एथेमोइडल साइनस से। दिस पॉलिप ओरिजिनेट फ्रॉम एथेमोइडल साइनस एंड बाइलेटरल, और ये बाइलेटरल है। दे कैन काज ब्लॉक्ड फीलिंग एंड ड्रेनेज इशू। जो इसमें ड्रेनेज होता है वो पीछे की तरफ होता है, बैक की तरफ ड्रेनेज होता है और इसमें ब्लॉक्ड फीलिंग महसूस होता है। इसमें नेज़ल कंजेशन सिम्टम्स जो है, नेज़ल कंजेशन विथ डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। इसमें नेज़ल कंजेशन होता है रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल के साथ। और जो सेंस ऑफ स्मेल लॉस हो रहा है तो उसको हाइपोस्मिया बोलते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन को हाइपोस्मिया बोलते हैं। एंड रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा? रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन होगा। जुवेनाइल पॉलिप क्या है? दे आर फाउंड इन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन में मिलते हैं एंड मे बी रिजल्ट ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये चिल्ड्रन जुवेनाइल नाम से ही क्लियर है। जुवेनाइल मतलब इन्फेंट्स, चिल्ड्रन बच्चे में, यानी कि जुवेनाइल पॉलिप है वो चिल्ड्रन में मिलेगा। और ये किस वजह से होगा? क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। लोकेटेड इन नेज़ल कैविटी बट वेरी इन द पोजीशन। अक्सर नेज़ल कैविटी में होता है लेकिन कभी कभी इसका जो पोजीशन है वो वेरी कर सकता है। These are less common
दीज आर लेस कॉमन बट मे रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। ये बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर ये मिलते हैं तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द परसिस्टेंस, अगर ये लगातार बने हुए हैं तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं वो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग मिलते हैं एंड नेज़ल कंजेशन डिस्चार्जेज भी मिलते हैं। सिम्टम्स डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज मिलता है। पहला हमने देखा एंट्रोकोनल, दूसरा एथोमॉइडल, तीसरा जुवेनाइल। अब चौथा एलर्जिक पॉलिप देखते हैं। एलर्जिक पॉलिप एसोसिएटेड विथ allergic reaction, associated with allergic reaction. These polyps are linked to chronic inflammation caused by allergic such as allergic hay fever, allergic rhinitis and asthma. जो इसका काज का रीज़न है वो एलर्जिक काजेज हैं, जैसे हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस एंड अस्थमा। इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं वो क्रॉनिक नेज़ल कंजेशन मिलते हैं, क्रॉनिक नेज़ल कंजेशन मिलते हैं। स्नीजिंग मिलता है, स्नीजिंग इन द नेज़ल पैसेज एंड डिक्रीज रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल। अगर जो ओवरऑल सिम्टम्स हम देखें तो क्या मिला हमें, एक तो आपका नेज़ल कंजेशन मिला है, लॉस ऑफ स्मेल मिला है और ऑब्स्ट्रक्शन मिला है। ऑब्स्ट्रक्शन मिला है नेज़ल पैसेज में, नेज़ल कंजेशन और स्नीजिंग और लॉस ऑफ स्मेल मिला है। इसके कॉजेज देखते हैं। ओवरऑल क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में साइनोसाइटिस एंड अस्थमा हो सकता है। एलर्जीज में एलर्जिक राइनाइटिस एंड हे फीवर हो सकता है। इसका एक और रीज़न हो सकता है सेम्टस ट्रायड। सेम्टस ट्रायड क्या होता है ना, नेज़ल पॉलिप के साथ अस्थमा हो और एस्पिरिन सेंसिटिविटी हो। ये किसी किसी पेशेंट में तीनों मिल जाता है, नेज़ल पॉलिप, अस्थमा एंड एस्पिरिन सेंसिटिविटी। अगर जो एस्पिरिन सेंसिटिविटी है, अस्थमा है, तो उसमें चांसेस हैं कि नेज़ल पॉलिप बन जाए, या नेज़ल पॉलिप है, अस्थमा है, तो उसमें चांसेस हैं एस्पिरिन सेंसिटिविटी हो जाए। तो इसको बोलते हैं सेम्टस ट्रायड या AERD। AERD क्या है, स्प्रीन एग्जासर्वेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, एस्प्रीन एग्जासर्वेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। ये आपका सेम्टस ट्रायड है। सेम्टस ट्रायड में क्या आते हैं, नेज़ल पॉलिप, अस्थमा एंड एस्पिरिन सेंसिटिविटी। अब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में रेडियोग्राफी करते हैं, बायोप्सी करते हैं एंड नेज़ल सिक्रेशन में कंटेन इसिनोफिल। इसिनोफिल क्या है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट क्या हुआ हो, एलर्जी की वजह से हुआ हो, तो इसमें इसिनोफिल भी मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।